मरियम नवाज के इमरान खान पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। कहा इमरान खान ऐवान सदर में खुफिया मुलाकात करके एनआरओ मांग रहे हैं। एनआरओ नहीं मिलता तो बाहर आकर शोर करता है। अदलिया से गुजारिश है, ऐसे शैतानी जहन को माफी नहीं मिलनी चाहिए, इसको निशाने इबरत बनाना चाहिए। इमरान खान की हिमायत करने वालों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। साइफर हुकूमत की अमानत है, कोई हीरे की अंगूठी नहीं। रियासत की दस्तावेज को आपने गायब किया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने दावा किया इसहाक डार की वापसी से मईशत बेहतर हो रही है। मईशत बेहतर होगी तो इमरान खान अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। इल्जाम लगाया इमरान खान को इख्तिदार में लाने के लिए पैनामा का खेल रचाया गया। मुझे कैलेबरी क्वीन कहा गया। सवाल यह है 6 साल मुकदमा क्यों चलाया, मेरा पासपोर्ट 3 साल क्यों नहीं दिया गया। नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता साफ है, वतन वापसी का फैसला वो खुद करेंगे। उधर मरियम नवाज को अदालती हुक्म के बाद पासपोर्ट वापस मिल गया। इमरान खान के हुकूमत पर फिर इल्जामात। केसेस माफ होने को कौम के साथ मजाक करार दे दिया। पेशावर में पार्टी ओहदेदारों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा हुकूमत ने नैब में अपना बंदा बिठाया हुआ है, मर्जी के फैसले करा रहे हैं। चोरी के तमाम केसेस माफ होना कौम के साथ मजाक है। शरीफों और जरदारियों से कोई जाती लड़ाई नहीं, कौम के मुस्तकबिल के लिए खड़ा हूँ। इमरान खान की कारकुनों और पार्टी ओहदेदारों का आज़ादी मार्च के लिए तैयार रहने की हिदायत। कहा हुक्मरानों को रुखसत करके ही दम लेंगे। कौम के लिए फैसला कुन वक्त है, कौम को अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना होगा। किसी भी वक्त आज़ादी मार्च की कॉल दे सकता हूँ। करप्ट टोले ने माजी में एनआरओ लेके चोरियां माफ कराई। ये महंगाई का बहाना बनाकर इख्तिदार में आए, फिर महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। मेरे खिलाफ झूठे केसेस अपना रास्ता साफ करने के लिए बनाए गए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो कैसे लीक हुई, साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आला तहकीकाती कमेटी तश्कील। राना सनाउल्लाह कमेटी की सरबराही करेंगे। ISI और IB के अफसरान भी कमेटी में शामिल होंगे। कमेटी तहकीकात और सिफारिशात मुरतब करेगी, वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट देगी। चीफ जस्टिस ने ताहयात नाअहली को काला कानून कह दिया। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वाडा ताहयात नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा ताहयात नाअहली का आर्टिकल 62(1)(f) काला कानून है। मौजूदा केस को मोहतात होकर सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन को गलत बयान हल्फी पर तहकीकात का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के ताहयात नाअहली के हुक्म को कलअदम करार दे भी दे तो हकायक तो वही रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा केस में हकायक का दुरुस्त जायजा लिया। सवाल बस ये है कि इलेक्शन कमीशन ताहयात नाअहली का हुक्म दे सकता है या नहीं। समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी। जिस तरीके से मरियम नवाज शरीफ की जमानत हुई, जिस तरीके से इसहाक डार वापस आए और जिस तरीके से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केसेस को डील किया जा रहा है, वो हमारे अदालती निज़ाम की, हमारे निज़ाम इंसाफ की मुकम्मल नाकामी को जो है उसकी निशानदही करता है। तहरीक इंसाफ की ताहयात नाअहली के कानून की मुखालफत। फवाद चौधरी कहते हैं ताहयात नाअहली का कानून दुरुस्त नहीं, जो नई असम्बली में आए उसे कानून में तरमीम करनी चाहिए। आइन या कानून में तरमीम किसी एक शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए। बेंच की तश्कील समेत तमाम मामलात में तरमीम होनी अदालती चाहिए। इस्लाहात बेहद ज़रूरी हैं। चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस इख्तियार और मुकदमात मुकर्रर करने से मुतालिक भी इस्लाहात ज़रूरी हैं। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज की जमानत और इसहाक डार की वापसी को निज़ाम अदल की नाकामी करार दे दिया। कहा हमारे मुल्क में निज़ाम इंसाफ इंतकामी तौर पर चलाया जाता है। एहतिसाब का अमल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। मुल्ज़िमान अपने लिए कानून बना रहे हैं। आज़ादी मार्च में शरीक होंगे। पेशावर में तहरीक इंसाफ की क़यादत का ओहदेदारों से हल्फ। इमरान खान की मौजूदगी में साबिक़ गवर्नर शाह फरमान ने वर्कर्स से हल्फ लिया। इमरान खान ने भी हाथ खड़ा किया। पेशावर में पार्टी तकरीब के दौरान ओहदेदारों से वादा लिया गया। कहा गया हम मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। आइन का तहफ़्फ़ुज़ और कानून की पासदारी करेंगे। फितने को कोई सपोर्ट नहीं है। रेंजर्स भी होगी, FC भी होगी, इस्लामाबाद पुलिस भी होगी, सिंध पुलिस भी होगी। यानी वो खातर जमा रखें, वो आने वाले बने, उनकी पूरी खातर मदारत होगी इंशाअल्लाह।
पीटीआई के लॉन्ग मार्च का रास्ता रोकने के लिए वजीर दाखिला मुतहरिक राना सनाउल्लाह की जेर सदारत इन कैमरा इजलास, हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने पर मुशावरत। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान के धरने को संभालने की पूरी तैयारी है। तहरीक इंसाफ का धरना फितना है, ये लोग इस्लामाबाद पर चढ़ाई चाहते हैं, तसल्ली बख्श इलाज करेंगे। सिंध हुकूमत के एतराज़ात मुस्तरद, ज़िमनी और बल्दियाती इलेक्शन मुकर्रर तारीख पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने कहा सिंध हुकूमत के एतराज़ात में कोई ठोस वजह नहीं, इनको जितनी फोर्स दस्तियाब है उसमें बेहतर इंतजाम किए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का सिंध हुकूमत को जवाब देने का फैसला। सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर बल्दियाती इंतखाबात कराने से माजूरी जाहिर की थी। कराची और हैदराबाद डिवीजन में 3 माह के लिए इंतखाबात मौखर करने की दरख्वास्त की थी। कौमी और सूबाई असम्बली के 12 हलकों में ज़िमनी इंतखाब 16 अक्टूबर को होंगे। सिंध बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले में कराची डिवीजन में पोलिंग 23 अक्टूबर को होगी। मुज़ाकरात कामयाब, किसानों का इस्लामाबाद में जारी धरना खत्म। वज़ीर आज़म हाउस में किसानों की मुलाकात, मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात की कामयाबी का ऐलान किया। कहा मौजूदा बिल की अदायगी मौखर कर दी गई, फ्यूल एडजस्टमेंट का मुतालबा भी मान लिया गया। किसानों के मसाइल के हल के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म 10 रोज़ में किसानों के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। कमर ज़मान कायरा की भी एहतजाजी काश्तकारों से मुलाकात हुई, यकीन दहानी कराई हुकूमत को किसानों की मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा है। जेलें जराइम का गढ़ बन गईं, मुजरिमों की इस्लाह तो दूर जराइम को तहफ़्फ़ुज़ देने लगी। जेलर समेत आला हुकाम की छतर छाया में तमाम गैर कानूनी काम होने लगे। डिस्ट्रिक्ट जेल अटक में संगीन जराइम का इंकशाफ, जेल मनशियात फरोशी का अड्डा बन गई। मुलाकाती खातिन को हिरासा किया जाना मामूल बन गया। अटक जेल से मुतल्लिक सूबाई इंटेलिजेंस सेंटर महकमा दाखिला की रिपोर्ट तैयार। जेल सुप्रिटेंडेंट, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट समेत 8 अहलकारों का रिश्वतखोरी में मुलव्वस होने का इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक खातिन के जरिए मनशियात जेल की कैंटीन पर मंगवाई जाती है। अहलकार मनशियात जेल के अंदर पहुंचाता है। मनशियात फरोशी में मुलव्वस अनासिर इस कदर बासर हैं कि बिला खौफ धड़ल्ले से काम करते हैं। डिप्टी सुप्रिटेंडेंट के कमरे में मुलजिम से मुलाकात का रेट 10,000 रुपए है। होटलों से मनपसंद खाने मंगवाने की सहूलत भी दस्तयाब। लाहौर वाले बाल बाल बच गए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने शहरियों को इंतहाई मुज़र सेहत गोश्त खाने से बचा लिया। मुल्तान रोड पर कोल्ड स्टोर पर छापा, 3 साल पुराना 7,000 किलो इंपोर्टेड गोश्त पकड़ा गया। सिरी पाए, खत, जबान और गोश्त शामिल। फूड अथॉरिटी को होटल से बासी गोश्त मिलने पर कोल्ड स्टोर का सुराग मिला। मुज़र सेहत गोश्त मुख्तलिफ ममालिक से दरामद किया गया था। तमाम गोश्त को जलाकर तल्फ कर दिया गया। कोल्ड स्टोर मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरगोदा से 6,000 किलो मिलावटी बेसन और मिर्चें पकड़ी गईं। पाकपतन में भी छापा, गैर मेयारी खोया, मिलावटशुदा दूध, नाकिस घी और दीगर मिलावटी अशिया बरामद। डॉलर की ऊंची परवाज रोक ली गई। हर गुजरते दिन के साथ रुपया तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपए 65 पैसे सस्ता, 222 रुपए 63 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर 1.5 रुपए कम, 228 रुपए 50 पैसे पर बंद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 138 पॉइंट्स का इजाफा, 41,300 की सतह पर बंद। तालीमी इदारों में जलसे, मसरूफ सड़कों पर एहतजाज। पेशावर हाई कोर्ट बरहम। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा असम्बली चौक और हाई कोर्ट के सामने कोई एहतजाज न करे। तालीमी इदारों में भी जलसे नहीं होने चाहिए। तालीमी इदारे तालीम के लिए होते हैं, इसमें सियासी सरगर्मियां नहीं होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल साहब हुकूमत को इस तशवीश से आगाह करें। एहतजाज करने वाले पैराशूट से नहीं आते, ये जहां से आते हैं इन्हें वहीं पर रोक दें। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वज़ीर आज़म को हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना मिल गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने दरखास्त मंजूर कर ली। शहबाज शरीफ को नुमाइंदा मुकर्रर करने की इजाज़त। हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी माफ़ी की दरखास्त मंजूर। मुस्तकिल हाजिरी माफ़ी की दरखास्त पर नैब से जवाब तलब।
करप्शन केस में वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन को बड़ा रिलीफ। सिंध हाई कोर्ट का नाम ECL से निकालने का हुक्म, वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। शर्जील मेमन को मुल्क से बाहर जाने के लिए बार बार इजाज़त लेना पड़ती है। वो ट्रायल कोर्ट में बाकायदगी से पेश हो रहे हैं। ATM चोरियों से सारे बैंकिंग निज़ाम का बेड़ा गर्क हो गया। सुप्रीम कोर्ट के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स कहा, इन चोरियों की वजह से अवाम का बैंकिंग पर एतमाद खराब हो रहा है। FIA सारे मामले की अच्छी तरह तहकीकात करे। डेंगू घर घर फैल गया, मच्छर के वार इंतहाई तेज। कराची में मजीद 255 केस सामने आ गए। रवां साल सूबे में 38 अफराद डेंगू से जाँ बहक हो चुके। लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों में भी मर्ज जोर पकड़ गया। लाहौर में 35,000 हॉटस्पॉट एरियाज में स्प्रे न होने से मच्छर बेकाबू। पंजाब भर में अब तक डेंगू के 6,000 से जायद केस रिपोर्ट हो चुके। 24 घंटों के दौरान लाहौर में सबसे ज्यादा 400 से जायद केस सामने आए। इस्लामाबाद में भी 93 मरीज रिपोर्ट। लाहौर का दूसरे रोज भी फिजाई आलूदगी में पहला नंबर। शहर की फिजा इंतहाई मुज़र, शहरियों का सांस लेना धोबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 तक पहुंच गया। दिल्ली दूसरे जबकि सऊदी शहरियार तीसरी नंबर पर रहा। लाहौर की फिजा मुझसे सेहत होने पर शहरियों में तशवीश की लहर। माहिरीन का शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने का मशवरा। सिंध के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हुई। बोबक और जाफराबाद में अब तक कई फुट पानी मौजूद। मुतासरीन को शदीद मुश्किलात, घरों को भी वापसी। झुट्टू में पानी की किल्लत बरकरार। खातीन, बच्चे और नौजवान पानी के लिए मारे मारे फिरने लगे। असी अमन था चायूं, अमन अमान था चायूं, न की झेड़ा न की जंगू, न की शैतान था चायूं। बुरे अयाम में सूफियाना कलाम सहारा बन गया। सैलाब ने लोग गुलकारा सोन लगारी का सब कुछ छीन लिया। घर सैलाब की नजर हुआ तो खैमा बस्ती में सर छुपा लिया। कुदरती आफत ने लोग गुलकारा की जिंदगी का रुख मोड़ दिया। अपने 4 साला बेटे और शौहर के साथ खैमा बस्ती में अच्छे दिनों को याद करके सूफियाना कलाम से हिम्मत बनाने की कोशिश में मसरूफ। जनेवा में सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका नजरसानी शुदा फ्लैश अपील का आगाज। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा, मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। मौसमियाती तब्दीली के असरात में तरक्की याफ्ता मुल्कों की जिम्मेदारी ज्यादा है। अयाज सादिक बोले, सैलाब से पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। मुतासरीन के लिए खुराक और अद्वियात की शदीद जरूरत है। सिराजुल हक की 7 अक्टूबर तक ट्रांसजेंडर कानून वापस लेने की डेडलाइन। लाहौर से एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। अमीर जमात इस्लामी ने कहा, कौम साजिशों का हर सूरत मुकाबला करेगी। रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहों की अदायगी में ताखीर पर सरापा एहतजाज। पेशावर में रेलवे मुलाजमीन की एहतजाजी रैली। मुतालबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी। लाहौर में भी एहतजाज। इंजन शेड मुलाजमीन ने हड़ताल कर दी। मुलाजमीन का हुकूमत से रेलवे के लिए बेल आउट पैकेज देने का भी मुतालबा। रेलवे की बुकिंग की एक बार फिर बंद। ट्रेनों की बुकिंग 20 अक्टूबर तक रोक दी गई।